दिया गया था। शरीफ बाहर का कार्यक्रम 3 बजे से था और 10 बजे से आप बैठे लोग रहे तो हम लोग उसमें क्या बहरहाल साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 5 परिवर्तन यात्राएं चलाई जा रही हैं और परिवर्तन यात्रा जो पूर्वांचल जोन की परिवर्तन यात्रा है, उस परिवर्तन यात्रा को प्रदेश के मुखिया प्रोफेसर रामधारी दिनकर जी चला रहे हैं। एक दो झंडा पीछे बनवा दीजिए। आज जो ये परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में जो आप लोगों ने मीटिंग लगाया हुआ है, इसकी अध्यक्षता ही पीछे बांध दीजिए चूहे में, प्रोफेसर रामधारी दिनकर जी करेंगे। चूहे में बांध दीजिए खम्भे में। सम्मानित साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी की जो 5 परिवर्तन यात्राएं चलाई जा रही हैं, ये परिवर्तन यात्रा चलाने का उद्देश्य क्या है? परिवर्तन शब्द का मतलब ही होता है बदलाव। तो हम कौन सी व्यवस्था का बदलाव करना चाहते हैं? ये बहुजन मुक्ति पार्टी कौन सी व्यवस्था का बदलाव करना चाहती है, ये बताने और समझने और समझाने का विषय है। सम्मानित साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि हर साल 15 अगस्त को ये हम लोगों को, हम मूल निवासी बहुजनों को बताया जाता है कि हमारा देश आजाद हो गया। और जब आजाद हो गया तो मतलब ये अपने लोगों को समझाने के लिए शासक वर्ग कहता है कि आजाद हो गया, मगर मूल निवासी बहुजन आजाद नहीं हुआ। आज क्यों? क्योंकि आजादी होती क्या है? आजाद व्यक्ति वो होता है, आजाद समाज वो होता है जिनकी कोई समस्याएं नहीं होती। मगर साथियों, हम लोगों को बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमको गुलाम बनाए थे। तो जब अंग्रेज हमको गुलाम बनाए थे तो जो समस्याएं थी, कौन कौन समस्याएं थी? भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हमारी माताओं बहनों के दिन जो आए दिन बलात्कार हो जाता था, ऐसा बताया जाता है कि सारी समस्याओं का जड़ जो था वो अंग्रेज था। तो जब सारी समस्याओं का जड़ अंग्रेज था, तो जब अंग्रेज चला गया तो हमारी जो समस्याएं हैं वो कम होनी चाहिए। हमारी जो समस्याएं हैं वो कम होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, आए दिन हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, मगर कोई भी इसकी सूद लेने वाला नहीं। अगर वहीं पर 15% के लोगों के साथ अगर कोई छींक भी देता है तो पूरा देश जान जाता है और हमारे साथ मार करके मर्डर कर दिया जाता है, अन्याय अत्याचार किया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है। और मनीषा वाल्मीकि जैसा कांड आप लोगों ने देखा। आधी रात को आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने लाश को जलवा दिया। यानी जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इससे हम लोगों को ये सबक लेने की जरूरत है कि जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बढ़ाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर के हमारी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। तो मान्यवर कांसीराम साहब भी कहा करते थे कि जो समस्या पैदा करता है और उस समस्या के बदौलत अगर शासक बनता हो तो समस्याओं का समाधान वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उतना बेवकूफ नहीं। मगर साथियों, हमारे लोगों को ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी है कि मान्यवर कांसीराम साहब ने जो बात कहा वो किस संदर्भ में कहा। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि हमारे लोग वोट देते हैं और उनको देते हैं जो समस्या पैदा करता है, और उनसे हम लोग ये उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वोट मिला हमको अपने लिए, अपनों को राजा बनने के लिए, मगर राजा हम उनको बना देते हैं और फिर कटोरा लग करके उनके पीछे पीछे खड़ा हो जाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से बहुत हमारे लोगों को उम्मीदें थी, मगर ये लोग भी कांग्रेस और बीजेपी के दलाल और भड़वे लोगों से मिलकर के ये भी दलाली और भड़वागिरी करना शुरू कर दिया। तो साथियों, ये समस्याओं का समाधान ये लोग करने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी परिवर्तन यात्रा चला रही है। बीएल मातंग साहब के जो संयोजन में, देख रेख में हमारे प्रदेश के मुखिया प्रोफेसर रामधारी दिनकर जी जो परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये बहुजन मुक्ति पार्टी बदलाव क्या करना चाहती है? ये मनुवादियों की, ये कांग्रेस और बीजेपी की, सपा और बसपा की जो भ्रष्ट नीतियां हैं, उन भ्रष्ट नीतियों को
बदलाव करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी परिवर्तन यात्रा चला रही है। सम्मानित साथियों, अभी आप लोग देखे होंगे पीछे यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, नरेंद्र मोदी जी ने कितने वादे किए, तमाम वादे किए, मगर क्या करिएगा, हमारा ये भोला समाज वो कहता है ना, वो शासक वर्ग कहता है कि ये भोले लोग हैं, भोले लोगों को चाहे 150 रुपया भी डीजल पेट्रोल बेच दो, इनको फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भोला को पहले ही भांग धतूर खिला करके उसने जंगल और पहाड़ों में भेज दिया। तो यही हमारे भोले लोग हैं जिनको बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है, शासक वर्ग ने उसको ऐसा बना रखा है कि अगर सुबह जूता खाते हैं तो शाम तक भूल जाते हैं। उनको यही याद दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी परिवर्तन यात्रा चला रही है। उनके हक और अधिकारों के प्रति हमारे लोग मूल निवासी बहुजन जो है अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, इसलिए शासक वर्ग धोखा देने में माहिर होता है और हमारा मूल निवासी बहुजन धोखा खाने में माहिर होता है। सम्मानित साथियों, अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के जो 29 मुद्दे हैं, वो 29 मुद्दे अभी हम बोलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए हम उन मुद्दों को बोल के बताने में अभी असमर्थ इसलिए हैं कि समय अभाव है। मगर जो हमारे साथी आप लोगों के बीच में जो हैंडबिल बांट रहे हैं, उसमें 29 मुद्दे हैं। उस 29 मुद्दे में कुछ पॉइंट्स है, कौन कौन से नंबर्स हैं, जैसे ओबीसी की जाति आधारित, जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी की आप लोगों की मदद से अगर सरकार बनती है तो क्या किया जाएगा, ओबीसी की जाति आधारित गणना कराई जाएगी, जो कि ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या है, ओबीसी की जाति आधारित गणना कराना। और ओबीसी की जाति आधारित गणना करा करके संख्या के अनुपात में सबकी हिस्सेदारी देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। और सम्मानित साथियों, जो हमारे मूल निवासी बहुजन के जो परिवार में महिला को मुखिया मान करके 18,000 रुपया प्रति महीना महिलाओं के खाते में देने का काम किया जाएगा, देने का काम किया जाएगा। वो तब तक दिया जाएगा जब तक कि उस परिवार में एक रोजगार सरकार के द्वारा न दे दिया जाए। और साथियों, ये जो हम बात बोल रहे हैं, हमारे महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार बलात्कार हो रहा है, उसके लिए हर न्याय पंचायत में एक महिला थाना खोला जाएगा और उसमें महिला ही पुलिस जो है की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि हमारी माताएं बहनें, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, वो बेझिझक अपनी कंप्लेन वहां लिखवा सके और उनके साथ न्याय हो सके। ऐसा जो कुछ हम लोग लिख करके बहुजन मुक्ति पार्टी जो दे रही है, वो ऐसे नहीं दे रही है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रही है। वो इसलिए 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पर लिखने का मतलब आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों के गाँव में कोई किसी का अगर 20,000 रुपया ले लिया होता है, या कोई किसी की जमीन अगर कोई हड़प लिया होता है, तो गांव में पंचायत बैठती है। और जब पंचायत बैठती है तो उसमें जब तय होता है कि भाई आप फला आदमी का जो 20,000 रुपया आप लिए हैं, वो 20,000 रुपया आप इनको दे दीजिए। अगर वो तैयार हो जाता है और मानता है कि ठीक है भैया, हम फला 15 तारीख को इनका पैसा दे देंगे, तो पंचायत ऐसे नहीं मानती। पंचायत कहती है कि भैया मौखिक रूप से आप कह रहे हो, इसका हमें भरोसा नहीं है, आप यही बात 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दो कि आप फला दिन को पैसा इनका दोगे, अगर नहीं दोगे तो ये आप पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी झूठलर और ये जुमलेबाज पार्टी है, उन लोगों ने हमारे लोगों को सपना दिखाया। कौन कौन सा सपना दिखाया? भारत का काला धन जो विदेशों में पड़ा है वो लाएंगे और हर परिवार को 15-15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में जाएगा। वो भी ऐसे नहीं जाएगा, जन धन योजना वाले खाते में जाएगा। हमारे लोगों ने जन धन योजना का खाता खुलवाया और खुलवाने के बाद में रोज मैसेज चेक करते रहे। मैं भी मैसेज चेक करता रहा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी मैसेज चेक करता रहा। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, मगर मेरी उम्मीद तब खत्म हो गई जब अमित शाह ने ये कहा, जब पत्रकार ने पूछा तो अमित शाह ने कहा कि अरे वो तो जुमला था, अरे वो तो जुमला था। सभी लोग जानते हैं ऐसे किसी के खाते में 15 लाख रुपया जाता होता नहीं है। उस दिन से हमारी उम्मीद खत्म हो गई। मगर सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का ये शासक वर्ग वोट तो लेता है चिकनी चुपड़ी बात बोल करके। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बसपा के लोग जो भी कहते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं। ये बात आप लोगों को जानना और समझना जरूरी है।
उन लोगों ने कहा कि 15 लाख रुपया देंगे। गैस सिलेंडर के नाम पर जो हमारे लोगों के साथ लूट हुई किसी से छुपा नहीं है। सम्मानित साथियों, अगर समाज उस समय हमारा जागरूक होता रहता तो अगर नरेंद्र मोदी जी अगर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर सीधे अगर पब्लिक से एग्रीमेंट किए होते जैसा कि बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है, तो आज वो जेल के सलाखों के पीछे होते, दाढ़ी बढ़ा करके देश भर विदेश में घूमने का काम वो नहीं कर पाते। इसलिए सम्मानित साथियों, अभी ये जो झूठलर वाले लोग, झूठलर जीवी, जो झूठ के सहारे जीने वाले लोग हैं, इन लोगों से सावधान रहना होगा। वो जैसे वोट लेने के बाद, जैसे हमारे लोग मूल निवासी बहुजन जब वोट दे देता है, वोट देने के पहले तो उसका अधिकार सुरक्षित रहता है, मगर जैसे ही वोट दे देता है, वोट देने के बाद उसका जो अधिकार होता है उसके हाथ से निकल जाता है। ये शासक वर्ग को पता है, मगर बहुजन मुक्ति पार्टी ने तरकीब निकाला। अमित शाह ने कहा कि अरे वो तो जुमला था। जुमला का मतलब आप लोग जानते हैं, जुमला का मतलब होता है भद्दा मजाक। यानी एक कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिल करके हम मूल निवासी बहुजन समाज के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस भद्दा मजाक का हम मूल निवासी बहुजनों को जवाब देना चाहिए कि नहीं? जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। तो जवाब देने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने तरकीब निकाला। क्या तरकीब निकाला? कि हम जो पब्लिक से एग्रीमेंट करेंगे वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करेंगे। हमारे जो भी मुद्दे होंगे वो हम 100 रुपए के, जो हमारा जैसे जय सिंह राणा है, जय सिंह राणा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो सारे मुद्दों को लिख करके पूरे विधानसभा में देने का काम करेंगे। सीधे पब्लिक से एग्रीमेंट करेंगे। और अभी आने वाले 2022 के चुनाव में, जो नजदीकी ही चुनाव है, तो जो 15 लाख रुपया देने वाले लोग थे, हमारे माताओं बहनों के साथ अन्याय अत्याचार बलात्कार करने वाले जो पार्टियां हैं, वो लोग भी आपके बीच में वोट मांगने आएंगे। और ये सपा बसपा के लोग जो उनसे मिले हुए हैं, ये भी लोग आपके बीच में आएंगे। तो आप कहिएगा, आप ये सवाल कीजिएगा कि आप लोगों ने हमको बहुत धोखा दिया, आप लोगों ने हमको बहुत बहकाया, मगर हमें जगाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी अब आ चुकी है। हम लोग भी समझ चुके हैं जिस तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी अपने मुद्दों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे रही है। आप अगर ईमानदार हो, अगर आपके मन में अगर कोई छल कपट नहीं है, आप चाहते हो अगर हमारा भला हो, तो आप भी अपने मुद्दों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दो। मगर साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। हम मूल निवासी बहुजनों को ये हमेशा 75 साल से ये लोग धोखा देते चले आए हैं, ऐसा लिख करके देने वाले लोग नहीं। तो सम्मानित साथियों, ये लोग भी जब आप लोगों के बीच में आएंगे और लिख करके देने वाले ये लोग नहीं हैं, तो मैं आप हर कार्यक्रमों में ये बात बताने और समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि जो काम हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो काम हम लोगों ने कहीं नहीं किया। इसलिए हम पर शोषण, अन्याय और अत्याचार आसानी से करते चले जा रहे हैं। तो आप उनसे सवाल कीजिएगा कि अगर आप 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके नहीं देते हो और लिख करके देने वाले भी नहीं हैं, तो मैं ये निवेदन करता हूँ आप लोगों से, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो लोग जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो उनसे सवाल कीजिएगा। और जब वो लिख करके नहीं देने वाले लोग हैं, तो उस समय आपके पैर में, चाहे वो 100 रुपए का चप्पल हो, चाहे 150 रुपए का चप्पल हो, चाहे 200 रुपए का जूता हो, चाहे वो चमड़े का हो, वो चाहे रेक्सीन का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, तुरंत निकालिएगा और कांग्रेस बीजेपी जैसे मनुवादी पार्टियों के लोगों के ऊपर सर पर बजाने का काम कीजिएगा। इसलिए बजाने का काम कीजिएगा और उनको तुरंत अपने गांव से बाहर निकालने का काम कीजिएगा कि तुम लोगों के चरित्र में ही धोखेबाजी है। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागरूक कर दिया है। हम लोग भी समझ चुके हैं कि भारतीय संविधान में हमारा भी अधिकार है और तुम लोग अधिकार देने वाले लोग नहीं हो। बहुजन मुक्ति पार्टी हमें अधिकार, हक और हिस्सा देने के लिए आ चुकी है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ही हमारी असली और ओरिजिनल पार्टी है। ऐसा आप लोग अगर जिस दिन कर दिए, और मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, जितने आप लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग चाहें, अगर मन से चाह दे, तो 2022 में जय सिंह राणा को यहाँ से विधायक बनने से कोई रोक। आप लोग अभी अपने नात हित रिश्तेदार को फोन कीजिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोगों की प्योर बहुजनों की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी आ चुकी है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर ये बहुजन मुक्ति पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी में आप लोग जानते हैं बहुजनों का संगठन वो होता है जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे पदाधिकारी
बहुजन समाज के होने चाहिए। तो क्या आज के समय में सपा बसपा के पास ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। और बहुजन समाज की पार्टी वो होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए और बहुजनों के हित और कल्याण के लिए कानून बनना चाहिए। क्या ऐसा सपा बसपा के बीच में है क्या? ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा अगर गुण आपको मिलेगा तो बहुजन मुक्ति पार्टी के अंदर ही ये सारा गुण मिलने वाला है और किसी के पार्टी में और कोई गुण ऐसा मिलने वाला नहीं है। इनको हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया मगर ये समझने वाले लोग नहीं है। अगर हम इनको समझा नहीं सकते मगर नकार तो जरूर सकते हैं। तो 2022 में हमको इन लोगों को नकारना होगा। और आप गली चट्टी चौराहे पर आज से ही चर्चा शुरू कर दीजिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे लोगों की पार्टी अब आ चुकी है। हमारे लोग इसके पहले कहते थे, क्या कहते थे कि क्या करें, मजबूरी है, सपा और बसपा हमारी मजबूरी है, कोई दिखता नहीं, कांग्रेस बीजेपी को देना नहीं चाहते, मजबूरी हमारी है कि हम सपा बसपा को वोट दे देते हैं। अगर मैं कहता हूं साथियों, अगर सपा और बसपा अगर मजबूरी का नाम है तो बहुजन मुक्ति पार्टी मजबूती का नाम है। इस बात को हमारे लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और आप लोग अगर ऐसा काम किए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2022 में, आने वाला जो 2022 है उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। मगर ईवीएम दुश्मनों के हाथ में है, मनुवादियों के हाथ में है। अगर 10-20 सीटों से अगर हमारी सरकार बनने से रुक भी गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों के विश्वास को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि बिना 2022 में बिना बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा किसी की सरकार भी बनने वाली नहीं है। तो ऐसा आप लोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान।